वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं ने तबाही मचा दी है। लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर, अम्वात 20 हो गई हैं। पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं में दरियाए रावी, चनाब और दरियाए सतलुज हैं, जिन्होंने तबाही मचा दी है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाने में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए हैं। जमीनी राब्ता कट चुका है, जबकि कई मकानात पर आरजी बंध भी टूट गए हैं। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने कहा है कि सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और बंदों पर वुज़रा की ड्यूटियां लगी हुई हैं। दरिया के फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजन पर पानी मिलने के बाद हमारे पास 2 रोज़ का वक्त होगा। ट्रेंड ये रहा है कि पंजन पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बंद पर शिगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। मैं 2 रोज से सखर में हूँ। बंदों पर वुज़रा की ड्यूटीज लगी हुई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से कैंप्स लगाने के लिए मुकामात की निशानदेही कर दी है। वज़ीर आपाशी का कहना था कि अगर बंद टूट गए तो पानी आबादी में दाखिल होगा। सखर बैराज का स्ट्रक्चर कई साल पुराना है, गेट तब्दील कर रहे हैं। बैराज के मजीद गेट आइंदा साल तब्दील कर देंगे। उन्होंने बताया कि गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख, सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक, जबकि कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। पंजाब में पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों ने सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान बर्वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9,500 से ज़ायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। पाक फौज के जवानों ने सरगोदा के इलाके, गवर्नर पठानिया समेत दीगर इलाकों में सैलाब में घिरे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गुजरांवाला में सैलाब के बायस घरों की छतों पर फंसे शहरियों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बरवक्त तिब्बी सहूलियात और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। दरियाए चनाब की भिपरी मौजों ने जनूबी पंजाब में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। मुल्तान शहर को मुमकिन तबाही से बचाने के लिए इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला पर कंट्रोल शिगाफ डालने का फैसला कर लिया है। जिला हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इनखला का अमल तेज कर दिया है और 60% आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद के मुताबिक अगर शिगाफ न डाला गया तो शहर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। अगले 2 रोज इंतहाई नाजुक करार दिए गए, क्योंकि दरियाए चनाब का इंतहाई ताकतवर सैलाबी रेला जंग के बाद अब मुल्तान का रुख कर रहा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहात पहले ही पानी की लपेट में आ चुके हैं। मजमूई तौर पर 138 से ज्यादा मौजूदात मुतासिर हुए हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल नहायत संगीन हो चुकी है, जहां 5 मुकाम पर हिफाजती बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, ताकि चनाब के मुमकिन तुग़यानी रेले को काबू में लाया जा सके। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पानी के खेतों को निगल लिया, फसलें तबाह हो गई, मुकामी देहात का जमीनी राब्ता कट गया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 79 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जहां रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और लोग महसूर हो गए हैं। हाफिजाबाद में धान और चारे की फसलें सैलाबी रेले की नज़र हो गई हैं। गुजरांवाला में नाला पलखो ओवरफ्लो होने से देहात का राब्ता कट गया है, जबकि वजीराबाद में दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गई हैं।
नाज़रीन, कमालिया में दरिया रावी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान 2 लाख क्यूसेक तक का शदीद सैलाबी रेला मिल फतियाना के मकाम पर दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त मिल फतियाना के मकाम से 45,000 से 50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ताहम पानी की रफ्तार और बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जो आने वाले घंटों में शदीद सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। सैलाबी पानी ने करीबी रिहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू कर दिया है, जिस पर जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 24 देहात में हंगामी सूरत हाल नाफिज करते हुए इनखला के अहकामात भी जारी किए गए। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में मुसलसल ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि रिहायशी फौरी तौर पर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट पर हैं और मुतासरा इलाकों को मुकम्मल खाली करवाने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना है मुल्क में इलीट कल्चरिंग है। दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि डैम्स और कैनाल्स के मामले पर सूबों के दरमियान शक की फिजा है। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। बलूचिस्तान को शक है सिंध को पानी मिलता है और सिंध उन्हें पानी नहीं देता। उन्होंने कहा कि डैम्स और कैनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तफाक राय नहीं होता। सूबों के दरमियान शक की खत्म करने का हल टेलीमेट्री है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। 1 आध साल में टेलीमेट्री का काम मुकम्मल होने की तवक्को है। एक सवाल के जवाब में सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि दरिया के अंदर लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है। मुल्क में एलीट कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि सैलाब से सरगोदा मुतासर होना शुरू हो गया है। जब पंचबंद पर दरिया इकट्ठे होंगे तो तवक्को है कि रेला 10 लाख क्यूसेक तक होगा। उन्होंने बताया कि पेशगी इतलात पर लोगों और मवेशियों को निकाला जाता है। एक गांव में 30 लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, मिन्नत करके इन्हें निकाला। आज वहां पानी मौजूद है। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर पानी के ज़खायर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? हमें हर जगह पर पानी के नेचुरल रिजर्व्स बनाना होंगे। यहाँ आपको बताएं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि पंजाब में 13 अफराद जान बहक हुए। NDMA के मुताबिक सियालकोट में 5, गुजरात में 4, वजीराबाद में 1 और नारोवाल में 3 अफराद जान से गए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में 1, पख्तूनख्वा में 3 अफराद जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 819 अफराद जान बहक जबकि 1111 जख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक पंजाब में 182 अफराद जान बहक जबकि 594 जख्मी हो चुके हैं। पख्तूनख्वा में 479 अफराद जान से गए, जबकि 350 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 29 जख्मी भी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद जान बहक जबकि 52 जख्मी हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक 6,138 मवेशी हलाक, 8,658 मकान तबाह, जबकि 238 पुल टूट चुके हैं। पंजाब में सैलाब के पेश नज़र दरियाए चनाब के करीब वाक़ एक और शहर में इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। महकमे दाखिला पंजाब ने लोधरा में इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब कर ली। इससे कबल लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा, सरगोदा, हाफजाबाद में फ़ौज तलब की गई थी। पाक फ़ौज के दस्तों को ज़िला इंतज़ामी की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब किया गया। हुकूमत पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया, PDMA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू पुलिस जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शहरी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 9वां स्पेल
آج رات سے شروع ہوگا 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشوں کی توقع ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ہدایت پر کراچی میں حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث نیٹ ورکس کے گرد گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم اور اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میں محمد یوسف، عبدالقادر، محمود علی شامل ہیں، جنہیں سلطان روڈ اور کلفٹن سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو رقم کی ترسیل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 76,95,000 روپے سے زائد رقم اور 5 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں خاتون سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 210 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرے پر جانے والے مسافر کے سامان سے 2.5 کلو زینرگیس گولیاں برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر جانے والے مسافر کے سامان سے 994 گرام آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بہرا انٹرچینج کے قریب گاڑی سے 102 کلو چرس اور 42 کلو افیون برآمد کی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق مندرہ ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 36 کلو چرس برآمد کر کے خاتون سمیت 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ رنگ روڈ پشاور کے قریب بھی گاڑی سے 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، 2 ملزمان گرفتار۔ RCD روڈ ہب کے قریب گاڑی سے 5 کلو آئس برآمد کر لی گئی، 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مظفر آباد میں محکمہ تعلیم نے نجی تعلیمی اداروں کو طلبہ سے فیس مانگنے پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیس جمع کروانے کی ذمہ داری والدین یا گارجین کی ہے۔ بچوں سے فیس مانگنا چائلڈ ویلفیئر اور تعلیمی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ بچوں کو فیس کے لیے ریمائنڈر دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ کوئی معلم، اسٹاف بچوں کو کلاس میں یا باہر فیس جمع کروانے کا نہیں کہیں گے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔